यूपीपीसीएस 2023 में वैकल्पिक विषय हटेगा या नहीं, इस पे बहुत संक्षेप में आपसे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। 2-3 दिन से ये सूचना काफ़ी प्रसारित हो रही है और मैंने कहा इसको विराम देते हैं। तो आइए बताते हैं आपको क्या मैटर है। देखिए, वैकल्पिक विषय हटाने की डिमांड आपको पता है, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, कि हमारे द्वारा ही शुरू हुई थी। जय हो स्टडी चैनल के द्वारा ही ये डिमांड शुरू हुई थी। बाद में अखबारों ने प्रमुखता से इसको छापा और तमाम जो संगठन जुड़े हुए हैं उन्होंने भी डिमांड की। और उसके बाद प्रभात कुमार जो इसके पहले अध्यक्ष थे, उन्होंने वैकल्पिक विषय हटाने का एक ड्राफ्ट भेजा था गवर्नमेंट को, लेकिन कमज़ोर था। कहीं ना कहीं कमज़ोरी से वो मांग उठाई गई थी। ठीक है, उसके पीछे वो कुछ और क्रियाकलाप कर रहे थे जो आपको पता ही है, सर्वविदित है वो। फिलहाल उस पर कुछ हुआ नहीं, कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन नए अध्यक्ष ने इस मैटर को सीरियसली लिया। हालांकि नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला कि स्केलिंग लागू होगी, लेकिन स्केलिंग लागू हुई नहीं। उसके पीछे मुख्य वजह जो बताई जा रही है वो कानूनी है कि 2018 का मैटर काफ़ी गड़बड़ा जाएगा आयोग के अगर लिहाज से देखें तो। कोई भी संस्था अपने आप को बचाने का ही प्रयास करती है, उसका अध्यक्ष भी हो चाहे जो हो, वो उसके अगेंस्ट काम नहीं करेगा। तो यही विषय है कि इस वजह से, हालांकि उन्होंने एक दूसरा रास्ता निकाला था कैपिंग का, लेकिन वो कैपिंग का जो रास्ता था वो प्रभावी नहीं था। वो बात अध्यक्ष को भी समझ में आई। उन्होंने इसीलिए वैकल्पिक विषय हटाने का एक ड्राफ्ट तैयार किया और इस काफ़ी प्रयास किया, अथक प्रयास किया गवर्नमेंट इसको अप्रूव करे। इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट से बात भी की, अपने जो सहयोगी हैं उनको भी भेजा बात करने के लिए, और इस बात को गवर्नमेंट को समझाने में कहीं किसी हद तक ये कामयाब भी रहे। ठीक है, सचिव को समझाने, जो कार्मिक सचिव हैं उनको समझाने में। तो कार्मिक सचिव को समझाने के बाद ये मामला आगे बढ़ा और ड्राफ्ट अब गवर्नमेंट के पास है अप्रूवल के लिए। अभी इस पे कुछ हुआ नहीं है। वैकल्पिक विषय पे अगर हटाने पे मुहर लग जाती है गवर्नमेंट की, तब जा कर के वैकल्पिक विषय हटेगा। तो अभी कहना जल्दबाजी होगा कि वैकल्पिक विषय हट जाएगा 2023 से। ड्राफ्ट है, गवर्नमेंट उस पर क्या निर्णय करेगी, यस या नो, उसमें सचिव जो मुख्य सचिव हैं या जो सलाहकार हैं मुख्यमंत्री के, वो क्या सलाह देते हैं, आयोग ने कितने अच्छे से समझाया है चीज़ों को, इन सब चीज़ों पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वैकल्पिक विषय तैयार करें या ना करें, तो मेरे अनुसार आपको वैकल्पिक विषय तैयार करना चाहिए। अभी से ही वैकल्पिक विषय की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपने इसके पहले जो विषय तैयार कर रखा है तो उसको रिवाइज़ करते रहिए, बदलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वर्तमान में यही कहूँगा, आपने पढ़ लिया है वैकल्पिक विषय कोई, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा देखा गया है कि हर बार किसी न किसी विषय को उठा दिया जाता है, किसी को गिरा दिया जाता है। तो एक दोषपूर्ण प्रणाली तो है ही है। दो अलग अलग विषयों में अलग अलग एग्जामिनर्स किस तरह से नंबर देंगे, किस तरह का माइंडसेट रहता है उनका, किस तरह की नॉलेज रहती है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपको नंबर कैसे मिल रहे हैं। और वैकल्पिक विषय के नंबर डिसाइडिंग होते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। इसलिए इस प्रणाली को जो दोषपूर्ण है उसको हटा देना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रणाली के रहते एक जुए की तरह हो जाता है एग्ज़ाम, कि कोई भी क्वालिफाई कर सकता है, कोई भी फेल हो सकता है। जैसे पिछली बार देखिए, जियोग्राफी को बिल्कुल गिरा दिया था, तो जियोग्राफी बहुत अच्छा करने वाले भी फेल हो गए थे, उस विषय की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इस बार जियोग्राफी में उठा दिया है, निश्चित रूप से बहुत अच्छे अंक मिले होंगे। जियोग्राफी में न सिर्फ एसडीएम में है, बल्कि आप निचले रैंक में देखेंगे तो एकदम भरे पड़े हैं जियोग्राफी से। तो कभी पीएसआईआर का वही स्थिति थी, बहुत ख़राब नंबर कभी मिले। अभी इस बार पीएसआईआर से भी सिलेक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसमें एक रूपता नहीं हो पा रही है। जो समानता की बात कही जाती है उसके बिल्कुल विपरीत है। असमानता का मुख्य कारण ही यही है। तो इसको बिल्कुल हटाने का प्रयास होना चाहिए। हटता है तो आप लोगों को स्वागत करना चाहिए। जो लोग स्वागत नहीं करते हैं, जो लोग बुराई करते हैं या जिनको नॉलेज कम है इस बात की, जिन्होंने परीक्षा प्रणाली को, मार्किंग सिस्टम को जाना नहीं है करीब से, वही इसका समर्थन करते हैं। तो अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। कोई कहता है कि वैकल्पिक विषय हट जाएगा तो हिंदी माध्यम वाले फेल हो जाएंगे, तो ये निरा मूर्खतापूर्ण बात है।
उनको तथ्य की जानकारी ही नहीं है बिल्कुल। कभी परिणाम उठाकर मार्कशीट उठा के देखिए तो आपको पता चलेगा कि जीएस में तो मार्किंग लगभग सेम ही होती है। और जहाँ तक बात है आपके हिंदी की, तो हिंदी आपके लिए प्लस पॉइंट रहता है। तो कहाँ से आप कह सकते हैं ऐसा? तो ऐसा नहीं कहना चाहिए आपको। जो दोषपूर्ण प्रणाली है उसको अगर हटाया जा रहा है, इस दोष को दूर किया जा रहा है, एक लंबा रोग है, बहुत पुराना रोग है, इसको समाप्त न सिर्फ आप ही इससे व्यथित होते हैं, बल्कि जब स्केलिंग लागू होती थी तब भी लोग व्यथित होते थे, क्योंकि उसमें भी वो समानता नहीं आ पाती थी। इसलिए इस दोषपूर्ण प्रणाली को हट जाना ही बेहतर है, क्योंकि आयोग के पास न तो इतने संसाधन हैं, न तो उस स्तर के एग्जामिनर हैं जो पूर्ण न्याय कर पाएँ। तो इसलिए भी इसको हटना आवश्यक है। हट जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल अभी कहना जल्दबाजी होगा कि हटेगा या नहीं हटेगा। तो अब अभी आपको करना क्या है, वैकल्पिक विषय अगर आपने पहले से पढ़ा है तो उसी को रखिए, रिवीजन करिए, कोई नया विषय ना लीजिए लालच में कि इस बार 2022 में इस विषय को उठाया है। हो सकता है लेने के बाद अगली बार उस विषय को गिरा दे, तब क्या आप क्या करेंगे? फिर दूसरा वैकल्पिक विषय तलाश करेंगे। तो ऐसा ही करते रहेंगे। फिर ऐसा नहीं करना है। जो वैकल्पिक विषय तैयार है उसको अच्छे से तैयार करिए। प्रत्येक विषय में आपके चांसेस हैं सिलेक्शन होने के, पहले भी मैं बता चुका हूँ। हाँ, नया विषय ले रहे हैं तो कोई ऐसा विषय लीजिए जिसमें आपको प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों में हेल्प मिले। तो ऐसे विषय कैसे हैं, जैसे इतिहास हो गया। इतिहास में आप मिडुअल और मॉडर्न तैयार कर लीजिए। जब तक निर्णय नहीं हो जाता है तब तक हो सकता है निर्णय हो जाए, तो निर्णय हो जाएगा। अगर वैकल्पिक विषय हट जाता है तो मिडुअल और मॉडर्न पढ़ लेते हैं जब, तो जितना पढ़ लेंगे उतना अच्छा है। प्रीलिम्स के लिए भी, मुख्य परीक्षा के लिए भी मैक्सिमम सवाल वहाँ से आ जाएंगे आपके। इसी तरह PSIR ले लेते हैं तो सेकंड पेपर पढ़ डालिए पूरा, तो GS मेंस के लिए भी काम आ जाएगा सेकंड पेपर, और आपका प्रीलिम्स के लिए भी काम आ जाएगा वो। इसी तरीके से आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो उसका सेकंड पेपर पढ़ डालिए, सेम है। इसके अलावा आप सोशलॉजी ले रहे हैं तो उसका सेकंड पेपर पढ़ डालिए, सोशल इश्यूज़ जो हैं और जो भारतीय समाज है, बहुत सारी चीज़ें। प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा जो सोशल वेलफेयर के जो कार्य हैं, योजनाएं हैं, तमाम पढ़ेंगे आप सेकंड पेपर में, तो आपका प्रीलिम्स में भी काम आएंगी, वहाँ से भी प्रश्न आते हैं, और मेंस में भी काम आएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पेपर में सोशल इश्यूज़ से सवाल आते हैं, भारतीय समाज से सवाल आते हैं। ठीक है, निबंध में भी काम देगा। इस तरह के आप विषयों का चुनाव, भूगोल का चुनाव करिए। भूगोल में भारतीय भूगोल कम से कम पढ़ डालिए, उससे क्या होगा, जो सेकंड पेपर है उसको पढ़ डालिए। सेकंड पेपर पूरा आपका GS प्रीलिम्स में और मेंस दोनों में काम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन विषयों का चुनाव करके अपने समय को, श्रम को और अपने भ्रम को, जो डर है, उसको दूर कर सकते हैं। तो एक तरीका ये आपको मैं बता सकता हूँ। ठीक है ना? तो अगर अन्य कोई डाउट हो, निर्णय होने दीजिए, उसके पहले कहना बेकार है, कोई मतलब नहीं है। और आप अपने मन में इस भ्रम को अभी हटाकर ही कार्य करें तो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि 2023 का नोटिफिकेशन फरवरी तक आएगा। अक्सर जो निर्णय छपते हैं या निर्णय उजागर होते हैं सरकार के, ठीक नोटिफिकेशन के पहले ही होते हैं। ठीक, नोटिफिकेशन जैसे फरवरी में आना है तो जनवरी में सरकार के निर्णय के बारे में आपको पता चलेगा। उसके बाद नोटिफिकेशन का इंतज़ार आप करेंगे। अगर मान लीजिए सरकार ने निर्णय नहीं लिया, तब तक नोटिफिकेशन आ गया, तो वैकल्पिक विषय रहेगा, तो आपके पास समय ही नहीं रहेगा। फिर प्रीलिम्स में लगेंगे, मेंस में लगेंगे। प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए अगर आप तैयारी करते हो, वैकल्पिक विषय तब चुनाव करते हो, तो एक नया वैकल्पिक विषय तैयार करना अपने आप में बहुत बड़ी जंग हो जाती है। फिर अन्य चीज़ों का घाटा होता है, अन्य चीज़ें नहीं पढ़ पाएंगे, तो मैनेज नहीं हो पाता है टाइम। तो आपको टाइम अभी से मैनेज करना पड़ेगा। पूरा 1 वर्ष आपके पास जो है, इसका पूरा आपको लाभ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर जो वास्तु स्थिति है मैंने आपको परिचय करा दिया उससे। आप लोगों के अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर फीडबैक कुछ देना है फीडबैक दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।